संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं सर्वनाम एवं पुरुष। सर्वनाम सबका नाम। पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं और आज मुझे लग रहा है आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो संदेह हैं, उनका निवारण हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाओगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब आदि। ये सब क्या है? सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द है इन्हीं को हम पुरुष के रूप में भी जान सकते हैं। अब पुरुष क्या होता है पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, फिर उनको जब हम विस्तार से समझेंगे तो सब पता चल जाएगा हमें। जिससे कर्ता विशेष का बोध होता है उसे पुरुष कहते हैं। संस्कृत में लिंग व वचन के अनुसार पुरुष के भी 3 भेद होते हैं। अब लिंग और वचन के अनुसार कैसे? हमने देखा था संस्कृत में लिंग के भी 3 भेद हैं। लिंग क्या होता है? जिससे जाति विशेष का बोध होता है। किसका? जाति विशेष का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 भेद हैं इसके। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का, और पुल्लिंग से पुरुष जाति का, और नपुंसक लिंग से नपुंसक जाति का बोध, जो मतलब स्त्री और पुरुष जाति से भिन्न है, उससे नपुंसक जाति का बोध होता है, जैसे फल, पुस्तक आदि है। तो ये हमारे 3 लिंग हो गए। अब हम देखते हैं वचन को। वचन क्या होते हैं? संस्कृत में वचन के भी 3 भेद हैं। पहले इससे वचन क्या है? जिससे संख्या का बोध होता है। पहले इस वीडियो को मैं बना चुकी हूँ उनके ऊपर, आप उसको भी और विस्तार से देख सकते हो। तो संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संख्या का। इसके भी 3 भेद हैं। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है। द्विवचन में 2 संख्याओं का बोध होता है। बहुवचन इसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। 2 या 2 से अधिक। द्विवचन में 2 का हो जाता है तो बहुवचन में 2 से अधिक का बोध होता है, यानी 3 और 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने पुरुष को। पुरुष की तो पुरुष क्या है? जिसे हमने अभी देख लिया था, जिसे कर्ता विशेष का। इसके भी 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन्हीं को हम सर्वनाम पद के नाम से जानते हैं। अब हम इनको पहले पुरुषों के भेद देखिए। 3 वचन है, ये इसलिए बताई दिए मैंने। 3 लिंग है इसलिए क्योंकि यहाँ इनकी जरूरत है, इसलिए इनकी पुनरावृत्ति भी बहुत जरूरी थी। जैसे अब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के हम इसकी विस्तार से व्याख्या कैसे आप प्रथम पुरुष को पहचानोगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में ये सा, ते, ता के नाम से जाने जाएंगे, और नपुंसक लिंग में तत, ते, ताने। यानी ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। और एक और चीज़ इसमें जो हमें महत्वपूर्ण है वो है कि जो संज्ञा शब्द हैं वो भी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जिनसे संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है। किसका? व्यक्ति, कोई नाम हो सकता है जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। वस्तु जैसे कि मेज, पुस्तक है, फल है, ये सब वस्तु हो गई। स्थान, स्थान में क्या आ जाएगा? जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर आदि, ये स्थान हो गए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम पुरुष के कर्ता में जैसे कोई नाम हो गया, यहाँ पे मोहन है, सोहन है, फल है, अब समझ में हो गया। यानी कोई भी संज्ञा शब्द हो सकते, कोई वस्तु भी हो सकती, स्थान, वो सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिने जाएंगे। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन हैं? त्वम, युवाम, यूयम। अब हम जैसे, पर सबसे बड़ी बात है मध्यम पुरुष में क्या होता है कि 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता है। अब जैसे तुम पाठम, पठ से, तुम पाठ पढ़ते हो। अब इसका अगर स्त्रीलिंग के लिए बनाया है तो क्या कहेंगे? तुम पाठ पढ़ती हो। युवाम पाठम पठत, तो क्या हो जाएगा इसका? तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए। ऐसे यूयम पाठम पठत। ऐसे अहम पाठम पठामि, आवाम पाठम पठाव, वयम पाठम पठामः। तो यानी ये अर्थ वही निकलेगा। जैसे मैं अहम है, मैं लड़की के लिए भी हो सकता है, मैं लड़की बात कर रही हूँ, एक लड़का भी हो सकता है। तो यानी ये 2 ही लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और लेकिन इसके अलग से कोई कर्ता नहीं है। तुम जैसे अहम है तो अहम स्त्री के लिए भी आएगा और पुल्लिंग के लिए भी आएगा। अब इनको और थोड़ा सा इसके बारे में जो कोई विशेष नियम है हम उनको जान लेते हैं कि सभी पुरुषों में 3 वचनों के शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने इसलिए वचन को भी जान लिया था। प्रथम पुरुष में 3 लिंगों का प्रयोग होता है।
जैसे पुल्लिंग का भी प्रयोग करके बताया हमने, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का। लेकिन मध्यम उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, पर ये दोनों पुरुषों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक जैसे होते हैं, परंतु वाक्य रचना पर इनका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे हमने किम शब्द का प्रयोग करा, तुम क, तुम कौन, क्या, तुम क, तुम कौन, ये पुल्लिंग में हो गया। अब इसी को कहा तुम का, तुम कौन, ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो इस तरह वाक्य रचना पर भी उसका अर्थ बदल जाता है कि वो पुल्लिंग के लिए आ रहा है कि स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। और जैसे कि हमने बताया ही था कि तुम पाठम पठसी, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग में किसके लिए आपने इसको निर्धारित कर सकते, ये तो वाक्य के ऊपर है, आपने स्त्री के लिए बोला है या पुरुष के लिए बोला है। अब इनको विस्तार से जान लेते हैं हम थोड़ा सा कि पुल्लिंग प्रथम पुरुष क्या है। प्रथम पुरुष श्रोता यानी सुनने वाला तथा वक्ता कहने वाले को छोड़कर अन्य सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। इसे हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कई बार पेपरों में ये चीज आती है, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पेपरों की दृष्टि से। ये तीनों लिंगों तीनों वचनों में होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरुष तीनों लिंगों तीनों वचनों में होता है, प्रथम पुरुष। वचनानुसार प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा। यानी अब इस पर और हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जब हम वहाँ धातु और लकार का प्रयोग कर सीखेंगे तो वहाँ हम इस चीज़ को लेंगे। तो कैसे, फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका ध्यान चाहूँगी कि जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वचन अनुसार प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष के कर्ता हमेशा श्रोता अर्थात सुनने वाले होते हैं। ये तीनों वचनों में होते हैं, सभी लिंगों में समान होते हैं। और ऐसे ही जैसे हमने वहां पे प्रथम पुरुष में बात करी थी, और मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। ऐसे उत्तम पुरुष के कर्ता हमेशा वक्ता अर्थात बोलने वाला होता है और तीनों वचनों में होते हैं और सभी लिंगों में समान रहते हैं। वचनानुसार उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रियाओं का प्रयोग होगा। इसको और हम विस्तार से बाद में जानेंगे। अब एक बार इसको एक कहानी के द्वारा समझ लेते हैं कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को कैसे पहचानेंगे। देखो एक बार हम अपने वापस उसी पे चलते हैं जहाँ पे हमने ये तीनों पुरुषों का प्रयोग किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, हम ये आप एक घर में कल्पना करिए, आप आपकी मम्मी हैं, आपके घर के सदस्य हैं और आपके घर में क्या हुए हैं, कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। तो उनको क्या लगी हुई है, भूख लगी है, भूख आपको भी लगी हुई है, खाने का टाइम हो गया है। लेकिन सबसे पहले हम किसको देते हैं, घर में आए अतिथि को, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा भी अतिथि देवो भव है, तो हम सबसे पहले उन्हीं को देते हैं। तो यानी वह माने वह, मतलब जो बाहर से आया वह। अब सा भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है, वे दो भी हो सकते हैं, वे सब भी हो सकते हैं। तो ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होना एक अलग चीज हो गई। लेकिन हमारे लिए वो अतिथि है और अतिथि देवो भव है, इसलिए वो क्या है, प्रथम है हमारे लिए। क्या है, प्रथम है। फिर मध्यम कौन है, माँ क्या सोचती है कि मेरे घर के जो परिवार के सदस्य हैं पहले उनको खाना दूं। आप भी यही करोगे, अपने बहन भाई मम्मी पापा दादा दादी जो भी उनको पहले दोगे, तो मध्यम वो हो गया आपके लिए, क्योंकि आप सबका ध्यान रख रहे हो। आप अतिथि का भी ध्यान रख रहे हो, अपने घर वाले बहन भाइयों का भी ध्यान रख रहे हो, भाई ये छोटे बहन भाई है मेरे, पहले मैं इनको दूं। तो तुम कौन हो, उत्तम हो। तो यानी मैं जो हूँ उत्तम हूँ। मैं दो भी हो सकते हैं, हम दो, क्योंकि मैं और आप मिलके, जैसे माँ बेटे मिलके काम कर रहे हैं तो हम दो हो गए। हम परिवार के सदस्य आने वालों का ध्यान रख ले, हम सब हो सकते हैं। तो ऐसे हम सब, तो मैं, हम दोनों, हम सब, यानी बोलने वाला, वक्ता भी कह सकते हैं इनको, वो उत्तम हो गया। श्रोता मध्यम होता है, तुम दोनों और तुम सब। और जो बाहर से आया अतिथि है, से तौ ते, वो क्या है, प्रथम पुरुष है। तो जिसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इस तरह मुझे लग रहा है आपको ये पुरुष समझ में आगे होंगे। अब हम इसकी वाक्य रचना को समझ लेते हैं कि कैसे इनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कैसे हम पहले हम प्रथम पुरुष पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं। पुल्लिंग में जैसे हमने कहा, देखिए वही तत् शब्द रूप है।
जैसे इस पुल्लिंग में क्या है, स माने वह, तऊ माने वे दो, ते माने वे सब, और ए से माने ये एतत् शब्द रूप है। एतऊ माने ये दो, एते माने ये सब। इदम में क्या होता है, अयम माने ये अयम पुल्लिंग के लिए आता है, और इयम स्त्रीलिंग के लिए। हम इयम का भी अभ्यास करेंगे जब स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के वचन के कर्ता उनका प्रयोग करेंगे। तो इयम माने इमो माने ये दो, इमे माने ये सब, क माने कौन, कऊ माने कौन दो, और के माने कौन सब। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पे यदि वहां पे हमने से पढ़ा था तो यहाँ पे क्या है, सा। वहां पे हमने सह तऊ पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, ते स्त्रीलिंग में, और इसका ते का अर्थ क्या है, वे दोनों। तो हमेशा कर्ता को ध्यान से समझें, पहले लिंग की पहचान करें, पुरुष की पहचान करें, और फिर जाके क्रिया का प्रयोग करें। ता माने वे सब, और एतत् माने को हम क्या कहेंगे, एक वचन में एषा, और द्विवचन में एते, बहुवचन में एताः, और इदम का क्या हो जाएगा, इयम ये है, इमे माने ये दो, इमा माने ये सब, का माने कौन, के माने कौन दो, का माने कौन सा। अब इसको हम नपुंसकलिंग में देखते हैं। वहां पे हम सैतहु ते या साते ता पढ़ाते स्त्रीलिंग में। अब नपुंसकलिंग में उसी का कैसे हो जाता है, तत् माने वह, ते माने वे दो, तानी माने वे सब, एतत् माने यह, एते माने ये दो, एतानी माने ये सब, इदम माने यह, इमे माने ये दो, इमानी माने ये सब, किम माने क्या, के माने क्या दो, कानी माने क्या सब। तो इसलिए अब ये आपको समझ में आओगे होंगे, ये सब प्रथम पुरुष के ही करता है, लेकिन क्या है ये तीनों लिंगों में है। अब हम मध्यम पुरुष के कर्ताओं को देख लेते एक बार। त्वम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो मध्यम पुरुष के कर्ता होता है वो श्रोता होता है। जैसे तुम किसी को, सामने वाले को ही तो कहोगे जो आपकी बात को सुन रहा है, वो दो हो सकते हैं, वे बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इस तरह श्रोता हमारा मध्यम पुरुष होता है। अब उत्तम पुरुष को देखते हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता यानी बोलने वाला। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता, बोलने वाला। और एक और, जैसे मैंने कहानी के अनुसार बताया था, क्योंकि सबका ध्यान रखना है, अतिथि का भी, घर वालों का भी, तो इसलिए ये उत्तम है। हम कौन है, उत्तम है, क्योंकि हम सबका ध्यान रख लें। तो इसलिए ध्यान रखें, मैं एक भी हो सकता है, हम दो हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। तो अस्मद और युष्मद के अलावा सभी अन्य कर्ता शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए तुम और अहम का प्रयोग होता है। अब सर्वनाम शब्दों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें। वह कौन है। अब देखो हमें पता चल रहा है ना, ये प्रथम पुरुष की बात है। स कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष का है। स का भी, तो स बालक, तऊ कऊ वो दो कौन है, तऊ बालकऊ, ते के ते बालका। तो एतत् सर्वनाम के स्थान पर इदम सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे के स्थान पर अयम। ये हमारी अतिरिक्त बातें हो गई। और हम जैसे हम इसको इसी पुल्लिंग में इसका प्रयोग देख रहे हैं। ऐसे सिंह है, हमने ऐसे कहा, इसकी जगह हम अयम भी प्रयोग कर सकते हैं। अयम सिंह, ऐसे सिंह है, अयम सिंह है, एक ही बात है। एतौ सिंहौ, ये दो शेर हैं। इमौ सिंहौ, तो एते सिंगा, ये शेर हैं। इमे सिंगा, ये बहुत सारे शेर है। अब इसको हम स्त्रीलिंग में देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सा का, सा बालिका, ते के ते बालिके, ता का ता बालिका, ऐसा चटिका, इयम चटका। ऐसा की जगह हम इयम का प्रयोग कर सकते हैं। एते चटके, इमे चटके, ये चिड़िया हैं, दो चिड़िया हैं। एता चटका, ये बहुत सारी चिड़िया हैं। तो इमा चटका। अब हम प्रथम पुरुष के कर्ताओं को, प्रथम पुरुष के जो है उनको नपुंसकलिंग में भी देखते हैं। तत् किम, तत् फलम, ते के वे दो क्या है, ते फले वे दो फल हैं। तानी कानी, तानी फलानी। एतत् पुष्पम, इदम पुष्पम, एते पुष्पे, इमे पुष्पे, एतानी पुष्पाणि, इमानी पुष्पाणि।
अब हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, क्योंकि दोनों लिंगों में देखिए हमने प्रथम पुरुष को तीनों लिंगों में अलग अलग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो मध्यम पुरुष है उत्तम पुरुष है वो दोनों लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आता है। तुम कौन हो। अब ये लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है। तुम कौन हो, अहम बाला अस्मि है, मैं बाला हूँ। तो या ऐसे भी कह सकते हैं वो तुम कौन हो, यानी एक लड़का कह सकता है अहम बालक अहम बाला। युवाम कहू, तुम दोनों कौन हो, हैं युवाम बालऊ, दिखे, और युवाम बाले, हम वो तुम दोनों कौन है, बाले हैं। तो इस तरह मतलब दोनों लिंगों में आता है यूयम के। अब ऐसे ही पुल्लिंग जो उत्तम पुरुष है वो भी दोनों ही लिंगों में आता है। अहम सैनिक है, आवाम सैनिको, हम दोनों सैनिक हैं, वयम सैनिका। अब इसी को देखो स्त्रीलिंग में हम यहाँ पे अलग से प्रयोग करके भी हमने दिखाया है। युष्मद में जैसे इसका त्वम का, देखिए वहां पे बस इससे देखे किम शब्द रूप से पता चला कि वो पुल्लिंग के लिए आ रहा है। किससे, किम शब्द से। जैसे कै था और यहाँ पे कै है पुल्लिंग में, और यहाँ पे क्या आ रहा है का, यहाँ पे कऊ, यहाँ के, यूयम के, यूयम का। और यदि केवल यूयम का तो आप चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं या पुल्लिंग के लिए। अस्मद में अहम कन्या, वो क्या कह रही है, अहम कन्या, आवाम कन्ये, और वयम कन्या। अब देखो यहाँ पे जो कन्या शब्द है इसके शब्द रूप अलग चलते हैं। हमने जो शब्द रूप वाले उसमें देख लिए थे कि किस तरह स्त्रीलिंग में अकारण शब्द रूप चलते हैं, द्विवचन में ए हो जाता है और पुल्लिंग में औ हो रहा है। तो ये हमें वहाँ ध्यान रखना है, इनको तो याद करना पड़ेगा आपको। और जैसे मैंने ट्रिक बताई, आप मेरी वो शब्द रूप वाली वीडियो देखिए इसके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वयम कन्या, तो इस तरह ये अस्मद शब्द रूप बना। अस्मद और युष्मद का नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अब यत का देखते हैं। यत माने जो होता है, जो पुल्लिंग में क्या होगा, जो लड़का, यऊ, ये। स्त्रीलिंग में या, ये, या, जो लड़की, जो दो लड़कियां, जो सब लड़कियां। नपुंसक लिंग में यत, ये, यानी। और मुझे लग रहा है कि हमने काफ़ी अभ्यास कर लिया है और आपको ये समझ में आया होगा। और एक दो बार आप देखोगे, समझोगे, तो आपको पुरुष अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और हम पुरुष का वचन के क्रिया के साथ प्रयोग अगली वीडियो में सीखेंगे, जहाँ धातु और लकार का भी प्रयोग सिखाऊंगी। उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इस सबको यदि आपको अच्छा लगता है ये सारा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते। आप सभी के लिए धन्यवाद।